नारायण वासुदेव श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की। इस एकादश स्कंद में कोई कहानी नहीं, केवल मात्र जीवन में उतारने वाले उपदेशों की चर्चा। कहते हैं भगवान के प्रेमी भक्त लोग किसी से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते। भगवान के प्रेमी भक्त न किसी हानि से वे शोकाकुल होते हैं, न किसी लाभ से प्रसन्न होते हैं। सर्वत्र सब कुछ ये भगवान की माया का दर्शन करते हुए और अपने भजन पारायण रहते हैं। ये भगवान के उत्तम भक्त हैं, जिनका शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, जन्म, मरण, ये भूख, प्यास आदि ये सब संसार के धर्म हैं, इनमें मोहित नहीं होते। भगवान की जो निरंतर स्मरण करते रहते हैं, ये भागवत प्रधान कहलाते हैं, प्रधान भागवत हैं, जिनके हृदय के अंदर काम का बीज नहीं, कोई कामना नहीं। जो हृदय भगवान श्री हरि का एकमात्र मंदिर बना हुआ है, उस हृदय में किसी प्रकार की अन्य कामना नहीं। कामना क्या है? कचरा है। ये भगवान के प्रेमी भक्त, जो हृदय भगवान का मंदिर है, उसमें अन्य सब ये कूड़े कचरे नहीं भरते। दुनिया भर की ये सांसारिक कामनाएं इससे नहीं करते। ये उत्तम भागवत ये हैं, जिनका की जन्म, कर्म, वर्णाश्रम, जाति में अभिमान नहीं है, केवल मात्र भगवान के स्मरण। जो भगवान का प्रेमी है वो अपना प्रेमी है, इस तरह से समझते हैं। वो भगवान के प्रिय हो सकते हैं और दूसरा नहीं। जिसका कि अपने पराई में भेद नहीं, सब प्राणियों में भगवान का दर्शन करते हैं, जिनके हृदय से कामनाएं निकल गई हैं, वो है भागवत उत्तम। कोई त्रिभुवन की संपत्ति ले आकर के उनके समीप में आप रख दीजिए और महाराज ये आपके लिए है, आपके उपभोग के लिए। भक्त कहता है, अरे भैया इसकी तरफ देखने के लिए भी मेरे लिए फुर्सत नहीं है, इसको सेवन करना तो दूर की बात। ये सब भोग सामग्रियों के सेवन के लिए उनको अवकाश नहीं रहता। वो तो दिन रात भगवान का अपने हृदय में स्मरण करते हैं। जो आनंद उनको मिलता है किसी को नहीं मिल सकता है। जो सूर्य के ताप से संतप्त जब रात्रि का उदय होता है, जब चंद्रमा उदित होते हैं, तो उनकी ज्योत्सना में आनंद मिलता है। इसी तरह ये संसार के ताप से संतप्त जो जीव हैं, जो भगवान के चरणांगुष्ठ नख के प्रकाश में आ जाता है, उसको आनंद मिलता है, सुख मिलता है। दूसरे को सुख नहीं मिल सकता। तो भगवान भी ऐसे भक्तों के हृदय में अपना डेरा डंडा डाल देते हैं। प्रेम रज्जू से बंधे हुए भगवान श्री हरि जो अपने भक्त के हृदय को छोड़ते नहीं हैं। इस तरह से फिर राजा ने प्रश्न किया, महाराज भगवान की माया जो सारे जीवों की बुद्धि को मोहित कर रही है, इस माया के स्वरूप को हम जानना चाहते हैं। महाराज आपके शब्दों को सुन करके, आपकी वाणी को सुन करके महाराज मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। ये संसार के ताप से संतप्त जीवों के लिए औषधि सरीखे आपके वाक्य से। अतः
इस तरह से उनमें से अंतरिक्ष बोल पड़े। भगवान श्री हरि इन महाभूतों से ये विश्व का सृजन करते हैं। आप प्रश्न करेंगे ये संसार क्यों बनता है, किस लिए बनता है? ये संसार के प्राणी जो भी हैं, अपने अपने जो भी कर्म करते हैं, तो सब इनके कर्म इनके साथ में होते हैं। प्रलय काल में भी जब ये जीव सब भगवान के उदरस्थ होते हैं, इनके संस्कार इनके साथ में होते हैं। उन संस्कारों को भोगने के लिए ये जीव इनको शरीर दिया जाता है। नहीं तो अगर ये प्रलय काल में इनके सारे संस्कार समाप्त हो जाएं, तो पुनः सृष्टि का कोई प्रश्न ही नहीं होता। हाँ, सृष्टि कैसे चलेगी? अगर जीवों के संस्कार नहीं होंगे तो कर्म में कैसे प्रवृत्त होंगे? पूर्व संस्कारों से संस्कृत होकर के, पूर्व संस्कारों से प्रेरित होकर के ये जीव तरह तरह के कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। स्वमात्रात्मक प्रसिद्ध ये जीवों को शरीर प्रदान किया जाता है कर्म करने के लिए। इस तरह से भगवान ये पिंड ब्रह्मांड की रचना करके ये जीव शरीर को प्राप्त करके एक अंतःकरण से 10 इंद्रियों से जो है ये विभाजन करता हुआ अपने शरीर से तरह तरह के कर्मों को करता है। 10 इंद्रियों के द्वारा सब कर्मों को करता है। ये अपने संस्कार जन्य कर्मों से प्रेरित होकर के कर्मों में प्रवृत्त होता है, कर्मों को करता है। लेकिन ये सब इंद्रिय शरीर के जितने भी उपकरण हैं वो सब जड़ हैं। जैसे जो है कोई भी यंत्र, बहुत बड़ा यंत्र, मील का बहुत बड़ा यंत्र अपने आप चल नहीं सकता। सारे यंत्र लगे हुए हैं, उसमें जब तक बिजली का कनेक्शन ना हो तब तक वो चल नहीं सकते। इस तरह से अंदर जो आत्म जीव है वो अगर ना हो तो शरीर के सारे उपकरण जैसे के तैसे रखे हैं। जैसे कि मुर्दे के शरीर में सब कुछ, सारे उपकरण, हाथ पैर वगैरह सब कुछ, आंख नाक कान वगैरह सब होते हैं, लेकिन चेष्टा नहीं कर सकता, उसमें काम कुछ नहीं होता। बात ये कि उसकी बिजली गुल हो गई है, ये आत्मा उसमें से निकल गया है। अतः ये आत्मा के द्वारा प्रकाशित ये सारे इंद्रिय तब काम करते हैं, नहीं तो सभी के सारे उपकरण जड़ हैं। इस तरह से ये गुणों का उपभोग करता हुआ ये अपने शरीर को, जबकि हम लोग अपने इस शरीर को हमने बनाया, अपने कर्म से ही बनाया है। जैसा हमने कर्म किया उसके अनुसार हमको शरीर मिला है। ये शरीर हमको प्राप्त हुआ। हम समझते हैं हमने ये मकान बनाया है, ये हमारा शरीर है, हमारे बाल बच्चे हैं। इस तरह से हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। एक बच्चा या 2 बच्चा होता है, उसी में अपने मन को हम लगा देते हैं। एक मकान बनाते हैं, उसी में मन को लगा देते हैं। कुछ धन एकत्र करते हैं, उसी में मन को लगा देते हैं, अपने शरीर में मन को लगा देते हैं। और भगवान सारे विश्व ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों की रचना करता है, लेकिन अपना नहीं मानता, उसमें मन को नहीं लगाता। ये जीव और भगवान में कितना अंतर है देखिए। भगवान सारी रचना करके अब से निर्लिप्त रहता है, बिल्कुल अलग रहता है। हम लोग छोटी सृष्टि करके केवल शरीर और बाल बच्चे, मकान छोटा सा, उसी में सज्जित हो जाते हैं और अपना पतन करा देते हैं। दिन रात उसका स्मरण करते हुए उसी में लग जाते हैं। इस तरह से ये जीव जब तक इसको ज्ञान नहीं होता, समझता नहीं है, ये अनासक्त, माया से अनासक्त नहीं होता, तब तक ये
प्रलय पर्यंत इस तरह के कर्मों को करता है, ये अभद्र कर्मों को करता है, पतन कराने वाले कर्मों को करता है। ये जब तक है प्रलय पर्यंत, फिर प्रलय होता है, उसमें जीव कुछ समय के लिए बड़े ही पड़ा रहता है, फिर पुनः जबकि महाप्रलय का समय होता है। 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन आगे होगा। हाँ, जबकि प्रलय का, महाप्रलय का जो समय आता है, तब ये काल सब वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। काल की कृपा से, काल के द्वारा क्षुभित होकर के ये सारे तत्व उत्पन्न होते हैं। फिर काल सबको अपनी तरफ आकर्षित करने, सत्संग करें और इन शिक्षाओं को दया, मैत्री, ये सब इन शिक्षाओं को लेनी चाहिए। पवित्रता, पवित्रता आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने का द्वारभूत है। पवित्रता जहाँ पाया वहीं खा लिया, जिसके हाथ से देखा उसी से खा लिया, कोई भी वस्तु बिना विचारे खा लिया, फिर पीछे आचमन वगैरह कुछ नहीं किया, स्नान आदि पर ध्यान नहीं देती, आपने धोत आदि वस्त्र पर ध्यान नहीं देती। पवित्रता गुरु जी धर्म के 4 चरणों में से एक है, धर्म के चरण में से भी एक है। पवित्रता आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने का द्वार है, इसके बिना प्रवेश नहीं हो सकता। आपका मन शुद्ध नहीं होता पवित्रता के बिना। और तप होना चाहिए। तप का तात्पर्य मन जो है मनमाना आचरण करना चाहता है उसको रोकना होगा। मन जो मनमाना आचरण करता है, कहता है चलो टीवी देखेंगे, तो आपको रोकना है, बोले कि नहीं अभी भजन करना है। बोले कि कहीं फंक्शन हो रहा है, वहां पर नाटक होगा, वहां चलना है, मन को रोकना नहीं। उसके देखने से क्या थोड़ी देर मन बदल जाए, थोड़ी देर मन प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा? तो इतने देर भजन करना है। चलो 4-6 आदमी 8 आदमी बैठे गपशप सांसारिक बात कर रहे, उनके साथ बैठ करके थोड़ा मनोविनोद कर रहे, ये अच्छी बात नहीं। मन को जितना स्वतंत्र आप छोड़ोगे, इससे जितना इसका रंजन करोगे, मनोरंजन जितना होगा उतना ये बिगड़ता जाएगा, फिर बस में नहीं आएगा। अतएव जहाँ ये जाना चाहेगा, अपने मन को क्यों नहीं रोकते? मन को क्यों नहीं रोकते? जब बच्चे पर आप शासन करना चाहते हैं, अपने जानवरों पर, घोषित जानवरों पर अपना शासन जमाना चाहते हैं, अपने मन को क्यों नहीं रोकते? हिंसा नहीं कहते, दूसरे के को दुख। अतएव सर्वत्र भगवत दर्शन का अभ्यास करना चाहिए। जहां अधिक काल एकांत स्थान में व्यतीत करिए, कमरा बंद कर लीजिए, जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अकेली कोठरी अपनी एक रख लीजिए, जिसमें अंदर से सांकर दे लिए, पीछे कुछ भी होता हो, अपने कमरे में भगवान का ध्यान करना चाहिए। वस्त्रों में अधिक आसक्ति ठीक नहीं, ये मन बिगड़ता चला जाएगा। आज जो है भारतीय वस्त्र में इच्छा नहीं, विदेशी कपड़ा चाहिए, कल के दिन और भी अच्छा कपड़ा चाहिए, परसों के दिन और भी अच्छा कपड़ा चाहिए। दूसरे के पहने हुए वस्त्रों को देख करके अपनी इच्छा होती है कि इससे भी अच्छा कपड़ा हम पहने। ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो भी वस्त्र प्राप्त है अपने, उसी से काम चलाना चाहिए। जो कुछ भी प्राप्त है उसी में संतोष भी करना चाहिए। जो कुछ आएगा तुम्हारे संस्कार अनुसार, अगर धन आना होगा बहुत आएगा, अगर आपके संस्कार में है तो निंदा करनी नहीं है। एक तो व्यर्थ का समय व्यतीत होगा, उसका कोई अर्थ नहीं। दूसरे की निंदा करेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं। थोड़ा अपने को संतोष हो जाता है, हम अच्छे हैं वो बुरा है, इससे क्या होगा? आपको क्या लाभ होगा? इसलिए दूसरी जगह निंदा नहीं करनी चाहिए। सत्य बोलना, दमादि
ये सब अच्छे गुणों का संग्रह करना चाहिए, अच्छे गुणों को इकट्ठा करना चाहिए, बुरे वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। धीरे धीरे भगवान की कथा का श्रवण, भगवान का संकीर्तन, ये नियम पूर्वक होना चाहिए। संकीर्तन और भगवान का ध्यान ये तो नियम पूर्वक होना चाहिए। अगर ये होगा आपका काम बनता जाएगा। गृहस्थाश्रम कुछ बिगाड़ता नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ता। अगर तरीके से ढंग से इसमें रहा जाए सब काम बनता है। गोपियां गृहस्थाश्रम ही थी, सब काम करते हुए एक क्षण के लिए भी भगवान श्री हरि का भी स्मरण नहीं होते। जो भी आपने किया इष्ट दत्त तप जप, जो कुछ भी आपकी प्रिय वस्तु, स्त्री पुत्र घर प्राण, सब भगवान को समर्पण करते रहिए। बीच बीच में प्रभु सब आपकी है, और केवल जबान से नहीं हृदय से भगवान को समर्पण करिए। इस तरह से परस्पर एक दूसरे, जब आपके मित्र मिलें तब एक दूसरे से भगवत चर्चा ही करनी चाहिए, तत्संबंधी अन्वेषण करना चाहिए। भगवत संबंधी अन्वेषण, एक दूसरे को स्मरण कराते हुए, स्वयं स्मरण करते हुए आपका काम बन जाएगा। हृदय में भक्ति का उदय हो जाएगा। तब आपके आनंद की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। आपके रोए खड़े रहेंगे, आंख से आंसू आते रहेंगे, गदगद कंठ बना रहेगा, आंखों से अश्रु आएंगे, रोना आएगा, कभी हंसना आएगा। इस तरह से अलौकिक शब्द आपके मुख से निकलेंगे। कभी आप नृत्य करेंगे, कभी गान करेंगे। इस तरह से ये भक्तों को आनंद मिलता है। इससे सहज में ही माया का उल्लंघन हो जाएगा। जब हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय हुआ, आपका काम बना। ये कहते हैं बोले कि महाराज जरा भगवान नारायण की निष्ठा को कृपा करके आप कहेंगे। ये भगवान नारायण जिनका नाम, ये ब्रह्मा, ये परमात्मा श्री हरि जो है, इनके स्वरूप का थोड़ा तो पिप्पलाइन बोल पड़े। जो स्थिति पालन उपसंहार, ये जो एकमात्र हेतु है, कारण है, जिनका कोई हेतु नहीं, ये भगवान श्री हरि सर्वत्र उपलब्ध होते हैं, सबके ऊपर विराजते हैं। मन की यहाँ पर गति नहीं। मन विशुद्ध अगर हो जाए तभी मनसा, शास्त्रों में जो मनसा को विशुद्ध है ना, विशुद्ध मन से वहां पर जाया जा सकता है। बाकी कोई शब्द वगैरह वहां कुछ भी नहीं पहुंचता है। इस तरह से अपनी आत्मा की उपलब्धि बोले कि निषेध शब्दों से इसकी उपलब्धि होती है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं प्राण भी नहीं हूं। क्योंकि ये मैं कहने वाला कहता है कि आज मेरी बुद्धि ठीक नहीं है। मेरी बुद्धि, जो मेरी कहने वाला, ये कौन है? मेरी बुद्धि से परे प्रतीत होता है। जो मेरी बुद्धि कहता है मेरा मन आज ठीक नहीं है, मेरा कहने वाला ये कौन है? मेरे प्राण आज कुपित हो रहे हैं, मेरे प्राण शरीर से निकलना चाहते हैं। ये प्राण से भी परे कोई चीज है जो कि मेरा प्राण कह रहा है। मेरे प्राण आज कुपित हैं, मेरे प्राण शरीर में व्याकुल हैं, मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। ये मेरा कहने वाला प्राण से भी आगे वाला ये आप हैं। प्राण से भी आगे आपकी स्थिति है। ये आत्मा जो प्राण से भी परे है, न तो कभी उत्पन्न होता है न मरता है। जो उत्पन्न ही नहीं होता है तो मरेगा क्यों? न ये बढ़ता है न घटता है, न इनमें इसमें कोई परिणाम होता है, न क्षय होता है, न वृद्धि को प्राप्त होता है, न नष्ट होता है। इसमें सद्भाव विकार इसमें नहीं है। ये आत्मा शरीर के अंदर
ये रहने वाला। हाँ, हम कहते हैं, हम हमारी कहते हैं, लेकिन उसका प्रयोग संसार में करते हैं। अहम शब्द का प्रयोग अपने लिए करिए, शरीर के अंदर रहने वाला आत्म तत्व के लिए करिए। ये आत्मा न तो कभी नष्ट होता है, ये निरंतर रहने वाला जो आत्म तत्व, आप हम सब नित्य रहने वाले। ये लंबा चौड़ा शरीर हम नहीं हैं, अंदर अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप। मैं बहुत सूक्ष्म आप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। ये अपने को समझिए, निरंतर ऐसा सावधान हो करके अपने विचार करिए। नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, अंदर रहने वाला मैं, निरंतर रहने वाला। लेकिन ये सब जो है रुचि प्रवृत्ति इसमें बढ़ेगी कब? जबकि भगवान के ध्यान भजन से, भगवान के ध्यान भजन से इधर की तरफ प्रवृत्ति हो जाती है, हम समझने लग जाते हैं। जब तक कि भगवान का ध्यान पूजन आदि नहीं होगा, जब तक कि अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, पवित्र अंतःकरण में ही अपना बोध होता है, ज्ञान होता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जिस कर्म से सारे कर्म समाप्त हो जाएं, उस कर्म को कृपा करके आप कहें। तो उसमें से आविर्होत्र कहने लग गए, बड़े कि कर्म अकर्म विकर्म, ये 3 प्रकार के कर्म, कर्मा कर्म विकर्मे थी। 3 प्रकार के कर्मों की चर्चा गीता में भी भगवान ने कहा, अन्यत्र भी 3 प्रकार के कर्म। कर्म तो हम जो करते हैं कर्म, विधि कर्म को कर्म कहते हैं। जो निषेध कर्म है उनको विकर्म कहते हैं। जो चोरी, असत्य भाषण, अनाचार, भ्रष्टाचार, जुआ, शराब पीना, ये सब निषेध कर्म, इनको विकर्म कहते हैं। और एक कर्म बीच में होता है जो कर्म होते हुए भी और कर्म नहीं होता, जैसे भगवान का पूजन, ये कर्म ही है, लेकिन ये कर्म से छुड़ाने वाला कर्म है। जैसे भगवान का ध्यान है, जप है, कीर्तन है, ये सब कर्म है, लेकिन कर्म को छुड़ाने वाले, ये छुड़ाने वाले कर्म हैं, इनको अकर्म कह सकते हैं। वेद जो है भगवान श्री हरि, वेद भगवान ही। जो कोई वेद को आदर पूर्वक नहीं देखता, उनके आज्ञा को नहीं मानता, विकर्म से योजित होकर के मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। वेदोक्त कर्मों को, संध्या वंदन आदि कर्मों को करता हुआ ये जीव निष्कर्म भाव को प्राप्त होता है। इस तरह से चलिए, बहुत ज्यादा आपका समय इन सब ये बहुत हो गया। आपने बहुत सुन लिया। समय हम लोगों का धीरे धीरे समाप्ति की ओर पहुंच रहा है। इस तरह से कुछ कर्म ऐसे हैं जो शीघ्र ही अपने हृदय की ग्रंथियों को नष्ट करना चाहता है, तो भगवान का पूजन करना चाहिए। बल्कि तंत्र प्रयोग से, जैसे तांत्रिक ग्रंथों का अवलंबन लेकर के, तंत्र विधि का अवलंबन लेकर के, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, जो तंत्र की जो विधियां हैं उनका लेकर के केशव का पूजन करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। किसी पढ़े लिखे आचार्य से अनुग्रह प्राप्त करके उनके द्वारा भगवान के पूजन को सीखना चाहिए। जैसे देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर के तब जो है देवता का पूजन होता है, पवित्र होकर के, पवित्र। बोले कि क्या किया जाए, समय ऐसा विचित्र आ गया कि अरे हाथ की शुद्धि शौचादी से निवृत्त होकर के हाथ की शुद्धि मिट्टी से होती है, साबुन से कैसे हाथ की शुद्धि होगी। लेकिन किया जाए, अगर शहर में मिट्टी का बहुत प्रयोग किया जाए तो नाली मिट्टी से भर जाए।
कैसे किया जाए? ये समय ही ऐसा विचित्र आ गया। मिट्टी लगाने की विधि है। अगर आपको मिट्टी उपलब्ध है तो मिट्टी का प्रयोग करिए। मिट्टी से ये मिट्टी पापों को दूर करती है और शरीर को शुद्ध भी मिट्टी करती है। साबुन से शुद्धि नहीं होती है, दुर्गंध भी नहीं जाता है। अतः मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। शौच मिट्टी से, मिट्टी को ले जा करके और शौच से मलमूत्र का त्याग करके आइए। बाएं हाथ को मल का त्याग करके आइए। बाएं हाथ को 10 बार मिट्टी लगाइए। 3-3 बार पैरों में लगाइए। दोनों हाथों को 7 बार मांजिए मिट्टी से। फिर अपने पात्र को मिट्टी से इस तरह से स्नान करिए। धौत वस्त्र, अपना धुला हुआ वस्त्र पहनिए, धारण करिए। फिर उसके बाद घर में आकर के तिलक स्वरूप वगैरह संध्या वंदन आदि करके, वैदिक संध्या, तांत्रिक संध्या करके, तिलक स्वरूप आदि करके फिर प्राणायाम करिए। आसन जमा करके प्राणायाम करिए। फिर अपने मंत्र का जप करिए। गायत्री इत्यादि मंत्र हैं, सबका जप करिए। स्त्रियों को जो मंत्र प्राप्त, उनको जो है मंत्र का जप करना चाहिए। भूत शुद्धि प्राण प्रतिष्ठा, ये 2 काम और संध्या वंदन के बाद भूत शुद्धि प्राण प्रतिष्ठा न्यास आदि ये करना चाहिए। केशवादि न्यास है, मातृका न्यास है, तत्व न्यास है, इनको करना चाहिए। तो शीघ्र बुद्धि पवित्र हो जाती है, हृदय जल्दी पवित्र हो जाता है। ये तांत्रिक विधियां हैं। केशवादि न्यास, मातृका न्यास, तत्व न्यास, ये सब न्यासों को करने से, भूत शुद्धि प्राण प्रतिष्ठा करने से शीघ्र ही हृदय पवित्र हो जाता है। उसके बाद तब जो है भगवान के प्रतिमा पूजन में प्रवेश करना चाहिए, जप आदि करके। बल्कि मानसिक सेवा और कर लेनी चाहिए। मानसिक सेवा, मन से भगवान की सेवा। लेकिन मन से वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि कृष्ण सेवा सदा कार्य, मानसी तू परामता। बल्कि भगवान की सेवा बराबर निरंतर करनी चाहिए, मूर्ति की, प्रतिमा की। लेकिन अगर मानसी सेवा में प्रविष्ट हो जाए ये जीव, तो ये शीघ्र ही इसका काम बन जाता है। लेकिन मानसी सेवा में प्रविष्ट वो होगा जिसके सामने भगवान की प्रतिमा तैयार हो गई। ध्यान में संकल्पित मूर्ति अपने संकल्प के द्वारा प्रतिमा तैयार हो गई है। तब उस प्रतिमा को ही तो आप सुलाएंगे, खिलाएंगे, स्नान कराएंगे, वस्त्र पहराएंगे, आभूषण आदि पहराएंगे, जगाएंगे, सुलाएंगे। ये सब प्रतिमा है। तो संकल्पित आपकी जो संकल्पमयी मूर्ति है, प्रतिमा चाष्टविधा स्मृता, 8 प्रकार की प्रतिमा, उसमें मनोमयी भी प्रतिमा है। मनोमयी, मन के द्वारा संकल्पित प्रतिमा, उसको बना करके तैयार करिए। शास्त्रों में आपने सुन लिया, सुखदेव जी ने परीक्षित के लिए भगवान का चरण से लेकर के मुकुट पर्यंत, मस्तक पर्यंत तक वर्णन किया। कपिल जी ने देवहूति के